यजीद कौन था? यजीद बदअखलाक था, यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यजीद शराबी था, यजीद बदकार था, यजीद जालिम था, यजीद गुस्ताख था। अजीजान गिरामी, यजीद के ज़माने में भाई बहन आपस में निकाह किया करते थे। इस कदर जुल्म जबर और इस कदर शरीयत के खिलाफ वो जिंदगी गुजारता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, हामिले असरार थे, और हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह 60 हिजरी से के फितनों से मुझे महफूज रख, उससे पहले मौत अता फरमा। इसलिए कि 60 हिजरी यही यजीद की हुकूमत शुरू हुई थी, छोकरों की हुकूमत शुरू हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ फरमाई और 59 हिजरी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। तो यजीद बदकिरदार इंसान था। यजीद ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया और फिर उसके बाद उसने काबे मुअज़्ज़मा में संगबारी की। काबतुल्लाह की दीवारों पर पत्थर मिंजनीक के जरिए फेंके गए। फिर उसके बाद जिससे तवाफ पूरा सहने काबा भर गया था और काबे की दीवारों के अंदर बहुत सारे तबर्रुकात थे, वो भी जल गई। काबे का गिलाफ जल उठा, पूरा सहन पत्थरों से भर गया था। और फिर उसने मस्जिद नबवी शरीफ की हुर्मत को पामाल किया। यजीद ने 3 दिन तक मदीने मुनव्वरा की पाकबाज औरतों के साथ अपनी फौज को जिना करवाया और हलाल कर दिया था। न जाने कितने जिना हुए। यजीद ने कितने सैकड़ों सहाबाए किराम को शहीद किया था। और मस्जिद नबवी शरीफ में यजीद की फौज ने घोड़े बंधवाए और यजीद की फौज के घोड़ों ने मस्जिद नबवी शरीफ में लीद की, मस्जिद नबवी शरीफ की हुर्मत को पामाल किया था। मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक न अजान हुई न नमाज हुई। एक सहाबी रसूल जिनको दीवाना कह करके यजीद की फौज ने छोड़ दिया था, वो बयान करते हैं कि जब अजान का वक्त होता तो कब्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजान की आवाज आती और वो नमाज पढ़ लिया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बताओ क्या कोई अमीरुल मोमिनीन की फौज ऐसा कर सकती है? क्या कोई इस्लाम का कोई सिपह सालार ऐसा कर सकता है? क्या कोई नेक आदमी ऐसा कर सकता है कि हरम की इज्जत को पामाल करे, मस्जिद नबवी शरीफ की इज्जत को पामाल करे, सहाबाए किराम को शहीद करवाए? तो ये सब यजीद ने किया। यजीद शराबी था, यजीद बदकिरदार था, यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था। तो ऐसा शख्स उसके हाथ पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे बैत करते? मगर आज एक तबका है जो बज़िद है यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने पर कि यजीद सरदार था और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में वो लोग गुस्ताखी करते हैं कि इमाम ने खुरूज किया था। माज़अल्लाह, कितने अफसोस की बात है कि यजीद को तुम अपना पेशवा मान रहे हो, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो। मैं आपको बताऊं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके ज़माने खिलाफत में ये भी बनु उमैया से हैं। इनके सामने किसी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह दिया था तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 20 कोड़े उन लोगों को लगवाए थे। और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हो, सरदार कहते हो? अगर यजीद से इतनी मोहब्बत है तो जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होता है तो उसका नाम यजीद क्यों नहीं रखते? अगर यजीद से इतनी मोहब्बत है तो रखो अपने बेटों का नाम गुलाम यजीद। यजीद से इतनी मोहब्बत है तो जब कमेटी बनाओ तो यजीदी कमेटी रखो, मस्जिद बनाओ तो यजीदी मस्जिद रखो, फाउंडेशन बनाओ तो यजीदी फाउंडेशन बनाओ। यजीद से मोहब्बत का है तो इजहार भी वैसा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दीवाने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत कर रखते हैं। इसलिए जब भी हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो हम गुलाम हुसैन रखते हैं। हम अपनी कमेटी बनाते हैं तो हुसैनी कमेटी रखते हैं। हम अपनी फाउंडेशन बनाते हैं तो हुसैनी फाउंडेशन नाम रखते हैं। हम अपनी मस्जिद बनाते हैं तो हुसैनी मस्जिद नाम रखते हैं। वो लोग यजीद की हिमायत में सिर्फ एक हदीस पेश करते हैं, कुस्तुनतुनिया वाली हदीस। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर जो पहला लश्कर हमला करेगा वो सब बख्शे हुए होंगे, मगफूरुल लहुम। हदीस में ये लफ्ज मौजूद है, मगफूरुल लहुम, बख्शे हुए होंगे। तो वो लोग कहते हैं कि यजीद उस लश्कर में था इसलिए यजीद जन्नती है। सिर्फ ये एक हदीस से वो यजीद को जन्नती साबित करते हैं। इस हदीस को मैं हदीस की किताबों से और तारीख की किताबों से साबित करूंगा।
कि पहला लश्कर के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, पहले लश्कर में यजीद मौजूद नहीं था। तारीख की किताबों में आप देखेंगे तो यजीद ने कब कब हमला किया। कामिल इब्ने असीर, बिदाया व निहाया, उसके मुतालिक कई रिवायतें हैं। 49 हिजरी में यजीद ने हमला किया कुस्तुनतुनिया पर। किसी ने लिखा है कि 50 हिजरी में हमला किया यजीद ने, किसी ने लिखा है कि 52 हिजरी में हमला किया यजीद ने, किसी ने लिखा है कि 55 हिजरी में हमला किया। यानी गर्ज ये कि 49 हिजरी से लेकर 55 हिजरी तक यजीद ने उस दरमियान कभी भी हमला किया होगा। कुस्तुनतुनिया पर बहुत सारे हमले हुए, कई हमले हुए। तो जो पहला लश्कर हमला करेगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक पेशनगोई फरमाई थी। अब मैं आपको बताऊं, अबू दाऊद शरीफ से हजरत अब्दुल रहमान बिन खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु की सिपह सालारी में पहले लश्कर ने हमला किया था कुस्तुनतुनिया पर, जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल वो भी मौजूद थे उसमें। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल 46 हिजरी में हुआ और एक रिवायत में कि 47 हिजरी में हुआ। अबू दाऊद शरीफ में आप देख सकते हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु कुस्तुनतुनिया पर हमला किए जाने वाले लश्कर में मौजूद थे। उनका विसाल 46 या 47 हिजरी में हुआ। तो पता क्या चला कि यजीद के मुतालिक जो भी ये बात मौजूद है कि वो 49 हिजरी में उसने हमला किया था, तो वो उससे पहले कुस्तुनतुनिया पर हमला किया जा चुका था, जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनका विसाल 47 हिजरी में हुआ। पता क्या चला, यजीद से पहले हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस लश्कर में मौजूद थे और उसके सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हजरत अब्दुल रहमान के सिपह सालार थे, उस वक्त वो पहला लश्कर हमला हुआ था। अगर मान भी लें तो हदीस के जो अल्फाज हैं उसके ऊपर गौर करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मगफूरुल लहुम, बख्शे हुए होंगे, जन्नती हो गया, जन्नत में जाएंगे। ये कहां से ले आए तुम ये बात? इस तरह की हदीसें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मोमिन आपस में मुसाफा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत फरमा देता है। किसी को रोजा अफ्तार आपने कराया तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, तुम्हारी मगफिरत फरमा देता है। इस तरह की मगफिरत वाली हदीसें तो और भी मौजूद हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन कितने अफसोस की बात है, इन लोगों पर पर्दा पड़ गया है। बुखारी शरीफ की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस की जो बड़ी बड़ी सिहाह सित्ता की किताबें हैं, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में दर्जनों हदीसें मौजूद हैं, मगर इन लोगों को सिर्फ कुस्तुनतुनिया वाली एक हदीस लेकर के यजीद को जन्नती साबित कर देंगे।